कितना मुश्किल होता है कम बजट में एक बहुत ही अच्छा हेलमेट ढूंढना। जैसे जैसे मार्केट में बहुत सारी नई नई मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, वैसे ही लोग नए नए हेलमेट्स खरीदने का सोच रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि कौन सा हेलमेट सही रहेगा सिटी राइडिंग के लिए, टूरिंग के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए। जो लोग मुझे बहुत पहले से देखते हैं ना, उनको मालूम है कि मुझे हेलमेट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। मेरे पास 5 हेलमेट्स हैं अभी, लेकिन यूज़ में 2 ही हेलमेट्स को करता हूँ, या तो लॉन्ग राइड्स के लिए एक को डेली राइड्स के लिए। और ये ऐसा हेलमेट है जो डेली राइड्स के लिए जिसे मैं यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी सस्ता और बजट फ्रेंडली है। तो आज मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे हेलमेट्स आपके लिए जो सिर्फ 2000 रुपये के बजट के अंदर आते हैं, और जो कि दिखने में स्टाइलिश है ही, उसके अलावा कंफर्टेबल भी हैं, सर्टिफाइड हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और मज़ेदार, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। पांचों हेलमेट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इन पांचों हेलमेट्स को मैंने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे चूज़ किया है। सबसे पहला, ये सारे फुल फेस हेलमेट है। ये सारे ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स हैं, यानी सेफ्टी की पूरी गारंटी है। उसके अलावा कंफर्ट के मामले में ये हेलमेट बाकी सारे हेलमेट जितने भी मार्केट में हैं उनसे बेटर है। इन सारे हेलमेट्स के मैं आपको 3 यूनिक फीचर्स बताऊंगा और एक डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, ताकि आपके लिए जो परचेजिंग डिसीजन है वो इजी रहे। और इन सारे हेलमेट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी हेलमेट पसंद आता है वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इन 5 हेलमेट्स की लिस्ट में सबसे पहले आता है स्टील बर्ड का SBA1। यू नो कि स्टील बर्ड का कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में, और SBA1 एक ऐसा हेलमेट है ना। अगर इसके 3 यूनिक फीचर्स की बात करें, सबसे पहला है ISI सर्टिफिकेशन, यानी रिलायबल सर्टिफिकेशन है इस हेलमेट की। इट मीन्स आपको ये अच्छी खासी सेफ्टी देने वाला है रोड पे। दूसरा यूनिक फीचर है वो इसका वेंटिलेशन। इसका जो डायनेमिक वेंटिलेशन सिस्टम है ना, वो सुपीरियर एयर फ्लो देता है। मतलब अगर आप गर्मियों में भी राइड करते हैं तो अच्छा खासा वेंटिलेशन, हवा का आना जाना हेलमेट में रहता है, जिसकी वजह से आपको फटीग, वो गर्मी फील नहीं होती हेलमेट के अंदर। जो तीसरा फीचर है इस हेलमेट का वो है इसका वेट और इसका डिज़ाइन। ये हेलमेट लाइट वेट है सबसे पहली चीज़, यानी आपके सर पे वो इतना हैवी फील नहीं होता है इसको पहनने के बाद। इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसको दिखने में काफ़ी अच्छा बनाता है, इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं। ये हेलमेट एक बहुत अच्छी चॉइस है आपके डेली राइड्स के लिए, डेली यूजेज के लिए। अगर आपका रोज़ का मोटरसाइकिल चलाना है ऑफिस के लिए, उधर उधर के लिए, तो ये हेलमेट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस हेलमेट में एक ही डिसएडवांटेज है, वो है इसका जो पैडिंग का मटेरियल है। बाकी प्रीमियम सेगमेंट के हेलमेट्स के मुकाबले में इसका जो पैडिंग है ना, वो थोड़ा बहुत जल्दी दब जाता है, घिस जाता है। नंबर 4 पे आता है स्टड्स का ड्रिफ्टर D5 फाइकर। इस हेलमेट की जो खास बात है ना, ये बना है हाई इम्पैक्ट ABS शेल से। मतलब ये हेलमेट ड्यूरेबल रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा। इस हेलमेट को परचेज करने के बाद आप डेली राइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी देने वाला है। 1 साल तक आप आराम से इस हेलमेट को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं। इसका जो दूसरा यूनिक फीचर है ना, वो है इसका रिमूवेबल पैडिंग। दिन भर धूप में बाइक चलाते हैं तो आपका जो पैडिंग है ना, वो पसीने से गंदी हो जाती है, उस पर डस्ट लग जाता है। तो आप इसे वीक में एक बार आराम से पैडिंग निकाल के धो सकते हैं। अपनी लॉन्ग राइड्स के बाद, अपनी डेली राइड्स के बाद कभी भी हेलमेट को क्लीन और हाइजेनिक रख सकते हैं। तीसरा जो यूनिक फीचर है वो है क्विक रिलीज मैकेनिज्म। जब आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं और आपको थोड़ी देर के लिए हेलमेट उतारना है, तो इसका क्विक रिलीज मैकेनिज्म है ना, तो इनकन्वीनियंट नहीं रहता आपके लिए। यानी इजीली क्विक रिलीज है तो इजीली खोल के हेलमेट उतार के वापस पहन सकते हैं। इसका एक और अमेजिंग फीचर, इस हेलमेट का एक ही एडवांटेज है, ये वेट में थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू बाकी हेलमेट्स जो इस प्राइस रेंज में आते हैं। इसके बाद आता है 2000 रुपये के बजट के अंदर वेगा का क्लिफ हेलमेट। इस हेलमेट की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इसका डिज़ाइन और अट्रैक्टिव लुक्स। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, एकदम अट्रैक्टिव कलर ऑप्शन। जो दूसरा यूनिक फीचर है वो है रिमूवेबल एंड वॉशेबल इनर लाइनर। जैसे मैंने बताया, लॉन्ग राइड्स के बाद आप इजीली इसका जो इनर लाइनर उसे निकाल के वॉश कर के रख सकते हैं, आपका हेलमेट क्लीन रहेगा। सुपीरियर वेंटिलेशन सिस्टम, यानी अगर आप हॉट क्लाइमेट्स में भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो एयर फ्लो को बनाए रखता है हेलमेट के अंदर, जो कि खासकर हॉट क्लाइमेट्स में काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इस हेलमेट पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, एक ही, जो बहुत सारे राइडर्स ने फेस किया है, वो है इसका वाइजर। इसकी वाइजर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, खासकर जब आप ह्यूमिड क्लाइमेट्स में मोटरसाइकिल चलाते हैं उस टाइम पे इसके हेलमेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉग बन जाता है, जिससे विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके बिना 2000 रुपये के बजट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और टॉप 2 में आते हैं तो नंबर 2 पे आता है मेरा फेवरेट, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्टील बर्ड का SBA7 7 विंग्स मोटरसाइकिल हेलमेट। जब से स्टील बर्ड ने SBA की कैटेगरी में हेलमेट्स लॉन्च किए हैं, उनकी सेल्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर मैं SBA7 7 विंग्स की बात करूँ,
ये हेलमेट सबसे पहली चीज़ इसके एरोडायनामिक्स, इसका डिज़ाइन बहुत अट्रैक्टिव है, दिखने में हेलमेट बहुत अच्छा लगता है जो कि यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इस हेलमेट के एरोडायनामिक्स इतने अच्छे हैं कि अगर आप हाई स्पीड पे भी मोटरसाइकिल चलाते हैं ना तो आपके सर को बिल्कुल स्टेबल रखते हैं। एरोडायनामिक्स पे काफ़ी ध्यान दिया है स्टील बर्ड ने इस हेलमेट को बनाते टाइम। तो दूसरा सबसे यूनिक फीचर है वो है मल्टी लेयर ईपीएस लाइनर, यानी ईपीएस लाइनर की मल्टीपल लेयर्स हैं इस हेलमेट के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर कभी मोटरसाइकिल क्रैश करती है, इम्पैक्ट से आपको बचाता है। इसका जो ईपीएस लाइनर की मल्टीपल लेयर्स हैं वो पूरा जो शॉक होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो उसके इम्पैक्ट है आपके सर तक नहीं आने देती। यानी सेफ्टी के मामले में ये हेलमेट वन ऑफ द टॉप पिक्स है। उसके बाद वेंटिलेशन सिस्टम इस हेलमेट का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंडिया में अगर आप हॉट क्लाइमेट्स में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है एक मोटरसाइकिल हेलमेट के अंदर, और वो चीज़ आपको इस हेलमेट के अंदर मिलती है। मैं SBI-20 यूज़ कर रहा हूँ तो अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि एक ही चीज़ है जो इस हेलमेट में एक डिसएडवांटेज हो सकती है, वो है इसका फ्लिप अप मैकेनिज्म। जो इसका फ्लिप अप मैकेनिज्म है वो कभी कभी जाम कर जाता है। मतलब कभी आपने फ्लिप अप किया और वापस बंद करने जाएँ तो बहुत ईज़िली बंद नहीं होता है हेलमेट, या फिर खोलते टाइम थोड़ी देर अटक जाता है। तो ये एक छोटा-सा डिसएडवांटेज है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स भी स्टील बर्ड में इसके आने वाले वर्जन जैसे कि SBI-20 के इनमें फिक्स कर दी है। जो नंबर 1 पे आता है ना वो ख़ासकर स्पोर्ट्स बाइक्स वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, जैसे R15 राइडर्स या टीवीएस की स्पोर्ट्स बाइक्स चलाने वाले राइडर्स को। तो ये आता है टीवीएस की तरफ से टीवीएस रेसिंग टाइटन सीरीज़ हेलमेट्स। अब इस हेलमेट में क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हेलमेट स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलिस्ट को क्यों पसंद आने वाला है, क्योंकि इसको जो ग्राफिक्स है ना, इसका जो अट्रैक्टिव डिज़ाइन है वो उसी हिसाब से बनाया गया है कि ये स्पोर्ट्स राइडर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इस पे जो ग्राफिक्स हैं वो स्पोर्टी ग्राफिक्स हैं, मतलब अट्रैक्टिव काफ़ी है ये स्पोर्ट्स राइडर्स के लिए। उसके अलावा ये हेलमेट काफ़ी लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर हेलमेट जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये बना है हाई इम्पैक्ट ABS शेल से और है ISI सर्टिफाइड, यानी लाइट वेट होने के साथ साथ इस हेलमेट में आपको पूरी प्रोटेक्शन भी मिलती है, इसीलिए ये हमारी टॉप की नंबर 1 पिक है। और अगर एक डिसएडवांटेज की बात करें, इस हेलमेट की पैडिंग की क्वालिटी थोड़ी और प्रीमियम हो सकती थी, लेकिन उसके बिना जितने भी फीचर्स ये हेलमेट प्रोवाइड करता है तो इसकी प्राइस जस्टिफाइबल। अरे दोस्तों, तो ये थी मेरी पिक्स टॉप 5 हेलमेट्स 2025 में जिनको आप डेली राइड्स, लॉन्ग राइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब हेलमेट्स में से आपकी पसंद का हेलमेट कौन सा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एक बजट फ्रेंडली हेलमेट अभी ढूंढ रहे हैं अपनी राइड्स के लिए। जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।